छोटी ईद पर मीठा तो लाज़मी होता है, इसलिए जो हमारे अंकल हैं यानी कि हमारे मामू, वो हमारे लिए हमारे बचपन से हर छोटी ईद पर कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर लेकर आते हैं। तो इस दफ़ा भी वो ईद पर हमारे लिए ये केक्स लेकर आए हैं मीठे में। और इस ईद पर जो है घर में खाने पे बनी हुई थी बिरयानी और साथ में जो है ज़र्दा। फिर हम लोग आ गए अपनी सबसे छोटी खाला से ईद मिलने, और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, बैठे उनसे बातचीत की, और उसके बाद फिर यहीं पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और फिर हम लोगों ने प्लान किया उनके साथ कि हम लोग मबाली आइलैंड चलते हैं सब। अच्छा, आंटी के घर मेरी नज़र इस ब्लैक बोर्ड पे पड़ी जिस पे इतना खूबसूरत शेर लिखा हुआ था। जो मेरी कज़न सिस्टर है यानी मेरी खाला की जो बेटी है, वो अभी छोटी सी है लेकिन माशाल्लाह उसने कितना प्यारा शेर लिखा हुआ था, और माशाल्लाह कितनी प्यारी राइटिंग है, इसे मैंने कैमरे में कैप्चर भी किया है। अब मैं आई हूँ अपनी बड़ी खाला की तरफ। बड़ी खाला से तो मेरी मुलाकात सुबह हो गई थी क्योंकि वो हमारे घर आई थी, तो उनसे ईद हमने मिल ली थी। लेकिन अभी मैं आई हूँ अपनी कज़न सिस्टर से मिलने के लिए, खाला के बच्चों से, क्योंकि उनको ईदी भी देनी थी, और इन बच्चों ने भी माशाल्लाह वाइट बोर्ड पे क्रिएटिविटी की हुई है, ईद मुबारक लिखा है। और खाला के घर में सब ने ऐसे नमाज़ अदा की, यहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो फैमिली के थे सब आ गए, और फिर हम सब ने डिसाइड किया कि अब जो है इसी पे घूमने चलते हैं मबाली आइलैंड। और अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं खानपुर टूवर्ड्स द मबाली आइलैंड, और रास्ते में जो है पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी भी आई है, जिसके बारे में मैंने सुना हुआ है कि बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, खानपुर का जो ये रास्ता है ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कि मतलब बिल्कुल खामोशी, और एक तरफ पहाड़ और एक तरफ जो है फसलें वगैरह, और मौसम भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, हम लोग जो है खानपुर डैम पहुंच आए थे, और हमें नहीं पता था कि मवाली जो आइलैंड है वो पीछे रह गया, क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम हम लोग वहाँ जा रहे थे मवाली आइलैंड, और रास्ता क्योंकि हमें पता नहीं था। तो फिर जब हम लोग खानपुर डैम पहुँचे तो यहाँ से फिर हम लोगों ने वापस टर्न ली थी, और जो खानपुर डैम है क्योंकि यहाँ पे ईद का मौका था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत रश थी। फाइनली हमें सही रास्ता जो है वो मिल गया था। रास्ता जो था वो शुरू में थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन हमने जो ये मबाली आइलैंड है इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होकर आए थे और सबसे तारीफ़ सुनी थी, तो इसलिए हमें इस ईद पर हमारा पहले से डिसाइडेड भी था कि हम लोग जाएंगे। फिर ये आके मबाली आइलैंड हम पहुंच चुके। ये इन्होंने एंट्रेंस पर जो है साइड पर ही एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। अच्छा, ये जगह वाकई में बहुत अच्छी थी इन्वायरमेंट के लिहाज से, और बाकी भी जिस तरह खामोशी थी, सुकून था, और नमाज की प्रॉपर जगह थी। अब जिस तरह गर्मी आना शुरू हो गई है तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, तो यहाँ पे आके बंदे को लगता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। ये मुख्तलिफ यहाँ पे जो थे वो पिक्चर स्पॉट थे जहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर इस आइलैंड पे जो है वो बोटिंग की जो है वो सहूलत भी थी। बोटिंग के अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन थे, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, लेकिन क्योंकि हवा थी जिस वजह से ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे दोबारा जाने को बंदे का दिल करता है कि मैं एक दफ़ा दोबारा जाऊँ, तो जब भी गए तो लाजमी इन ऑप्शंस को जो है हम लाजमी ट्राई करेंगे। हवा तेज़ थी लेकिन हमने फिर भी डिसाइड किया कि अब हम लोग आए हैं तो कुछ तो एडवेंचरस हो, तो हम लोगों ने फिर बोटिंग का डिसाइड किया। और ये बोटिंग हमारी बेस्ट डिसीजन रही क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम जब बोटिंग से वापस आए तो ये जगह बिल्कुल इसकी वाइब तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि हर तरफ लाइट सी क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, तो ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, पहले से भी ज़्यादा अच्छी।
हम लोग शाम से आए हुए थे और अब जो है रात थी, डिनर का टाइम हो गया था और भूख भी लग रही थी। तो इस साइड पे जो है इनके तमाम जो होटल वगैरह और टक शॉप वगैरह थी, तो फिर हम लोग इस साइड पे आए खाना खाने के लिए। ये इस रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू है। ये रेस्टोरेंट अंदर से बहुत अच्छा था, खाना भी इनका फ्रेश था और टेस्ट में भी अच्छा था। हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी। हमारी फैमिली के माशाल्लाह बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे आए हुए थे, तो इसलिए हमें जो है 2-3 टेबल्स हैं वो बुक करनी पड़ी थी हम लोग। जब हम लोग डिनर कर रहे थे तो उसी दौरान जो है बाहर बहुत अच्छी सी बारिश शुरू हो गई थी और बारिश में चाय तो बनती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे चाय ऑर्डर की। लेकिन यहाँ की चाय मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि चाय यहाँ की ज़रा नॉर्मल सी थी, इतनी ख़ास नहीं थी। और जो बाहर बारिश की वजह से जो है पूरा व्यू ही बदल चुका था, बहुत ज़बरदस्त हो गया था। अब हम सब जा रहे हैं घर क्योंकि ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारी फैमिली माशाल्लाह आई थी। हम लोगों ने ईद सेलिब्रेट की, फैमिली गैदरिंग हुई तो मबाली आइलैंड पे, और बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आया। ये बेस्ट प्लेस है मबाली आइलैंड फैमिली गैदरिंग के लिए। और आप सबको जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।